सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप अच्छे होंगे। हमारे ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि फीडबैक पाथ जिसमें आउटपुट और इनपुट के बीच में रहता था आइदर कैपेसिटर और रेसिस्टर। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता है आउटपुट और इनपुट टर्मिनल के बीच में। तो इसका कुछ खामी भी होगा अगर ये फीडबैक नहीं दिए आउटपुट और इनपुट के बीच में। तो सबसे पहला क्या है, ओपन लूप गेन ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट कांस्टेंट। और चूंकि कंपोनेंट्स का जिस जगह पे वो लगे हैं वहाँ का टेम्परेचर वेरी होता है। पावर सप्लाईज में भी जो मिली वोल्ट्स वगैरह का जो रेगुलेटर आईसी होते हैं उनके खुद के कुछ नॉइजेज होते हैं। जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं उनके खुद के कुछ 1% या आप जैसे भी कंपोनेंट्स यूज किए उसके टॉलरेंस के कारण आउटपुट वोल्टेज में पावर सप्लाई का वेरिएशन होता है। तो उसके कारण जो गेन है इसका कांस्टेंट नहीं रहेगा। बैंडविड्थ भी बहुत स्मॉल रहेगा जो कि एसी यूजेज में नहीं आता है। दूसरा, चूंकि कुछ इसको आउटपुट को रेगुलेट करने के लिए नहीं है, इसके लिए इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म होगा वो नॉइस को जल्दी कैच कर पाएगा। तो दैट इज susceptible to noise. So all these reason, ये सब के वजह से लीनियर एप्लीकेशन में इसका यूजेस नहीं होता है। तो यूजेस नहीं होता है तो कहाँ होता है यूजेस, तो नॉन लीनियर एप्लीकेशन में इसका यूजेस होता है। जैसे कि कोई दो वोल्टेज को कंपेयर करके आउटपुट वेव फॉर्म देना, तो एज ए कंपैरेटर यूज होता है। स्क्वायर वेव सिग्नल अगर जनरेट करना हो तो उसके लिए वो जनरेट होता है। एंड ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसके लिए ये एक अलग ही मतलब टॉपिक है। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसके बारे में भी हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जानिए कि ये तीन एप्लीकेशन में, नॉन लीनियर एप्लीकेशन में इसका यूजेस होता है। दैट इज कंपैरेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर एंड ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नाउ इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। दैट इज नॉन इन्वर्टिंग ओपन लूप op amp configuration, इन्वर्टिंग ओपन लूप op amp configuration एंड डिफरेंशियल ओपन लूप op amp configuration। तो चलिए इसके इन तीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं वीडियो में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन इन्वर्टिंग के बारे में। दैट इज फर्स्ट वन इज नॉन इन्वर्टिंग ओपन लूप op amp configuration। मैं काफ़ी स्लो लिखता हूँ एंड बोलता हूँ। यहाँ के बाद से आप थोड़ा 1.5 टाइम्स फास्ट फॉरवर्ड करके भी मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं खुद को ठीक कर लूँगा। आई नो मैं स्लोली बोलता हूँ, बट एक्सक्यूज कीजिएगा। सो चलिए बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओपन लूप op amp कॉन्फ़िगरेशन में। ये आउटपुट टर्मिनल प्लस VCC माइनस VCC, ये हो गया इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हो गया इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब नॉन इन्वर्टिंग ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, तो नॉन इन्वर्टिंग में इसका सप्लाई रहेगा। इस दोनों का डिफरेंस को हम VD बोलेंगे। यहाँ के टर्मिनल को आप V1 बोल दीजिए, यहाँ के टर्मिनल को आप V2 बोल दीजिए, प्लस VCC माइनस। ये एक अलग टॉपिक रहेगा। प्लस VCC यहाँ देते हैं, यहाँ पे माइनस VCC, कहीं कहीं पे यहाँ पे प्लस वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे डायरेक्टली ग्राउंडेड रहेगा। तो ऐसा डुअल वोल्टेज वाला का क्या एडवांटेज होता है, क्यों निगेटिव में हम लोग जाते हैं, वो सब अलग टॉपिक है, वो मैं आगे के वीडियोस में डिस्कस करूँगा। तो
हम यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए V1 डायरेक्टली रेसिस्टर के थ्रू ग्राउंड को कनेक्टेड है, दैट इज 0 वोल्ट। तो इस जगह पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं। जब सबसे पहले तो नॉन इन्वर्टिंग ओपन लूप एम्पलीफायर इसमें कोई फीडबैक नहीं है, पहला बात। दूसरा नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग क्यों? नॉन इन्वर्टिंग में पावर सप्लाई डाला गया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया। अब और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो वायर रेसिस्टर के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड, इसके लिए इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। यहाँ पे V1 जो है 0 से वोल्ट से कनेक्टेड है एंड V2 में मेरा इनपुट वोल्टेज है। अब बेसिक ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, बेसिक ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन, जो गेन होता है V नॉट बाय V इनपुट इज इक्वल टू गेन होता है। अभी इसमें से हम V नॉट निकालें तो A इंटू वी आई एन। अब वी आई एन यहाँ पे क्या है? A इंटू इस जगह का वी आई एन वी डी, यानी V2 हमारा बड़ा है तो V2 माइनस V1। अब ये हमारा V1 0 है तो यहाँ का क्या हो जाएगा? V आउटपुट इज इक्वल टू A इंटू वी आई एन। तो ये हमारा आउटपुट वेवफॉर्म का इक्वेशन हो गया पहला। तो हेंस द आउटपुट वोल्टेज इस, यहाँ पे देखिए आप कोई भी पोलैरिटी नहीं है तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है इन फेज होगा, किसका? मल्टीप्लाइड बाय गेन। यानी मैं इसको आपको वेवफॉर्म से ऐसा समझाऊं तो सपोज ये मेरा साइनसोइडल वेवफॉर्म है, तो इन फेज होगा, भले ही इसमें गेन मल्टीप्लाई होके इसको थोड़ा ऐसा बड़ा करेगा। क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ ए, तो इसको V आउटपुट बोल देंगे, इसको V इन बोलेंगे, और ये जो है हमारा इन फेज होगा। ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, ये नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ, और इसमें भी ये हमारा पॉजिटिव में ही होगा, ये नेगेटिव का, यहाँ पे प्लस साइन है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इन्वर्टिंग का। इन्वर्टिंग में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इसमें जो है पावर सप्लाई हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट बनाते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा थोड़ा। V आउटपुट, ये इन्वर्टिंग, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग, इसमें हमें ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिया, इसका नाम V2 दे दिया, इसमें मैं इनपुट वोल्टेज दे दिया, और इसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका इनपुट गया, इसमें कोई फीडबैक नहीं रहेगा। तो इसमें भी बेसिक ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम जाए तो क्या हो जाएगा? V व इनपुट जो है V इनपुट है ये हमारा, इसको हम V1 नाम दिए, सॉरी, इसको हम V1 नाम दिए। अब V1 V इनपुट है, बेसिक ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? V आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू वोल्टेज डिफरेंस, दैट इज गेन इनटू V2 माइनस V1, दैट इज A इंटू VIN जो हमारा इनपुट है। V1 हमारा क्या है? इनपुट है, और हमारा ये जो है 0 होगा, और ये हमारा Vin है, तो ये हमारा निगेटिव साइन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं निगेटिव है, इसके लिए ये आउट ऑफ फेज होगा इसका। तो इसको हम चलिए बनाते हैं इसका वेवफॉर्म। ये प्लस है, माइनस है,
अब चूंकि ये गेन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो एम्पलीट्यूड है, अगर गेन ज़्यादा होगा तो इससे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, इधर भी हमारा ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये ए से मल्टीप्लाइड है। और चूंकि ये निगेटिव साइन है, इसके कारण ये जो है रिवर्स पोलैरिटी में होगा, ये निगेटिव हाफ साइकिल में, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा। तो आउट ऑफ फेज है, अपोजिट फेज है इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में। सिमिलर हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसा रहेगा, दोनों में पावर सप्लाई होगा, यानी इसमें भी होगा, इन्वर्टिंग में भी होगा, नॉन इन्वर्टिंग में भी होगा। तो इसमें मैं रेसिस्टर डाल के सप्लाई दे दिया, इसमें मैं रेसिस्टर डाल के सप्लाई दे दिया। इसका मैं नाम रख देता हूँ V1, इसका मैं नाम रख देता हूँ V2, और इसके बीच का डिफरेंस VD। ओके, तो इस एम्पलीफायर में जो आउटपुट वोल्टेज होगा, जो एम्पलीफाइज करेगा, दोनों के जो वोल्टेज होंगे डिफरेंस को, जो कि दैट इज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो लगे हुए हैं, उसमें का वोल्टेज को वो एम्पलीफाई करेगा। तो V1 में हमने V in 1 लगा दिया, V2 में हमने V in 2 लगा दिया। बेसिक ओप एम्प कॉन्फ़िगरेशन से V0 इज इक्वल टू A इंटू VD, V0 इज इक्वल टू A इंटू VD की जगह पे V2 माइनस V1, दैट इज A इंटू V in 2 माइनस V in 1। तो ये हमारा आउटपुट वेवफॉर्म हुआ इसका। तो इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ, अदरवाइज ये कहीं भाग गया तो हम क्या करेंगे फिर, है ना। सॉरी, मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ। सो होप सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है, एंड अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस टाइप के वीडियोस और भी लाता रहूँगा। आपका खुद का कुछ टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को बताइए, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। एंड आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियोस हर एक काम आ रहा है। सो अगर काम आ रहा है तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एंड किसी दोस्तों को, किसी कलीग को मेरे वीडियोस का काम है तो उन्हें आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, एंजॉय योर डे।